कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। जो मेरे भाई लोग बाइंग के ऊपर अपना दिमाग लगा के बैठे थे, उनका बैंड बच गई है, क्योंकि मार्केट अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल किया है। और मार्केट में ये होगा, ये मैं पहले से ही बता दिया था एनालिसिस से पहले, क्योंकि मार्केट अपना जो स्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक डाउन नहीं आएगा तो मार्केट का अगला मूवमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। ये पहले से ही समझ में आ रहा था। गोल्ड के अंदर हम देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मार्केट दिखाने की कोशिश कर रहा था एक नॉर्मल ओपनिंग के बाद, बट यहां पे ही मार्केट आके अपना काम किया, रेजिस्ट को ही मेंटेन रखा और कंटिन्यू मार्केट स्लो मूवमेंट में धीरे धीरे नीचे की तरफ अपना कदम बढ़ाया, क्योंकि यहाँ पे स्पीडली मार्केट आने की कोशिश करता तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बायर्स है वो यहाँ पे संभाल जाते, और बायर संभाल जाते तो सेलर्स का यहाँ पे दिन नहीं चलता। सो दैट यहाँ पे रुक रुक के अब काम किया, बायर्स को फंसाया सेलर्स लोग और अपना काम करते गए। बात करूं यहाँ पे सिल्वर की, सिल्वर के अंदर भी हम देखेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग गैप अप यहाँ पे दिखने को मिला। गैप अप के बाद मार्केट देखिए वही सेम जगह में अटक गया, एकदम प्राइस स्ट्रांगली रेजिस्ट तैयार किया एंड कंटिन्यू डाउन के ऊपर मूवमेंट किया, लगभग 5000 पॉइंट के आसपास नीचे की तरफ मार्केट मूवमेंट दिया है। यहाँ पे एक बात आप लोगों को बता दूं, आप जाके जब हमारा एनालिसिस देखिएगा तब लेवल को मार्क कर लीजिएगा एंड मार्क करने के बाद मार्केट के साथ मिला लीजिएगा कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ और एक्चुअली एनालिसिस में क्या बताया गया था। देखेंगे और मिलाएंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि जो बताया वही मार्केट में हुआ। हाँ, सिल्वर के अंदर एक यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया, यानी कि एक बार मार्केट अगेंस्ट काम किया, बट अगेन मार्केट सेकंड मूवमेंट में ये देखिए यहाँ पे टोटल एकदम हमें सक्सेस बना के दिया, जो आपके आंखों के सामने दिख ही रही है। क्रूड ऑयल के अंदर मार्केट पहले अपसाइड के अंदर मूवमेंट किया और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू डाउन के ऊपर मूव किया, बट ये मूवमेंट इतना कोई खास मूवमेंट नहीं है या इतना कुछ अच्छा खासा मूवमेंट भी नहीं है, बेकार मूवमेंट है। नेचुरल गैस के अंदर हम बात करेंगे, नेचुरल गैस में कोई खास मूवमेंट हमें बाइंग साइड के ऊपर नहीं दिखा मार्केट, और बाइंग साइड में हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे नेचुरल गैस खा गया, क्योंकि कहीं पे भी हम काम क्यों ना कर लेते, मार्केट यहाँ पे बैंड बजा देता और वही काम ही किया है। शेयर्स लोग अपना काम किया, और मैं कहूंगा कि सेलर्स लोग भी अपना अच्छा काम नहीं कर पाया, क्योंकि सेलर्स लोग काम करने जाएंगे तो यहाँ पे ही बैंड बजा दिया, और बायर्स लोग काम करने गए तो ये कैंडल में सेलर्स यानी कि बायर्स का बैंड बज गया, यानी कि कहीं ना कहीं बायर्स एंड सेलर्स दोनों का ही बैंड बजा एनजी के अंदर। सो दैट हमें अभी क्या करना चाहिए और किस तरह से डिसीजंस बनाना चाहिए 26 दिसंबर के लिए, एकदम आराम से बताएंगे, अच्छी तरह से देखिए और समझिए, पूरा मार्केट आपकी आंखों के सामने ही डांस करेगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे पावरफुल और जबरदस्त एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना तो मैं अच्छी तरह से आपको कह सकता हूं। लेवल के साथ हम एक बार देख लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या बताने की कोशिश करे। इसके पहले हम एक बार ओवरऑल मार्केट बॉर्डर व्यू देख लेते हैं। बॉर्डर व्यू में क्या है, हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड कंटिन्यू एक ही जोन के अंदर अपना काम कर रही है। गोल्ड देखिए सेम जगह में अपने आप को वेट कर लिया है या होल्ड कर लिया है। अभी फिलहाल ये होल्डिंग जगह से यानी कि सेम जगह से सेम प्लेस से गोल्ड अभी क्या कर सकता है, हमें लग रही है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट के बाद डाउन साइड आइदर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन के बाद डाउन साइड आ सकता है, ऐसा हमें फिलहाल लग रही है। गोल्ड एंड सिल्वर फिलहाल स्ट्रॉन्ग गैप अप और स्ट्रॉन्ग गैप डाउन में काम कर रही है। सो दैट हमें यहाँ पे सेफेस्ट पॉइंट पकड़ने के लिए हमें भी एक गैप अप लेवल को मार्क करना पड़ा है, 139,587, इसको गैप अप लेवल कहा जा सकता है। एंड व्यू पर नहीं है कि ये लेवल पे आके गोल्ड स्ट्रांगली रिस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट करे एंड बिलो द लेवल यानी कि ये जो लेवल 139,587 इसके नीचे प्राइस को सस्टेन रखे तो गेम डाउन का ऊपर हो सकता है एंड स्ट्रॉन्ग डाउन मार्केट यहाँ पे आ सकता है। अच्छा, एक बात आप लोगों को कह दूं, मार्केट ये लेवल से यानी कि 139,587 से डाउन आने की कोशिश करता है तो इसका जो ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ये अलग तैयार होगा, यानी कि इसका जो मूवमेंट्स एंड पोजीशनिंग होगा ये थोड़ा अलग तरह से काम करेगा। हो सकता है ये थोड़ा आपको डीप कंसेप्ट लग रही है, बट ये धीरे धीरे करके आप समझ सकते हैं इसको, तो फिलहाल उतना ज्यादा जोर देने की दिमाग में जरूरत नहीं है, अभी जितना हम इजिली समझे उतना बेहतर है। 138,841 स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट है, 138,469 स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट है।
क्या हो सकता है? रेस्पेक्ट के साथ जब मार्केट रजिस्ट तैयार करेगा एंड बिलो द लेवल प्राइस को मूवमेंट सही रखेगा या प्राइस का सस्टेनिटी रखेगा। एंड सबसे बड़ी बात, ये नॉर्मली होना नहीं चाहिए, हेल्दी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर के साथ होना चाहिए। जब ये बनेगा तब स्ट्रांगली प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ आ सकता है, एक स्ट्रॉन्ग डाउन थ्रस्ट मार्केट में दिखने को मिल सकता है गोल्ड के अंदर। सपोर्ट लेवल यहाँ पे क्या है एक बार देख लेते हैं। गोल्ड के अंदर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो यहाँ पे दो सपोर्ट लेवल दिख रही है, 137 726 strong support in gold, 137 355 strong support in gold। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन के बाद एक हेल्दी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर मेंटेन होता है बिलो द लेवल यानी कि लेवल के नीचे, एंड प्राइस सस्टेन्ड हो जाती है लेवल के नीचे तो गेम डाउन का हो सकता है या डाउन साइड मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ले सकता है विथ द रैली ऑफ 750 टू 800 पॉइंट। यह हमारा एक्सपेक्टेड व्यू पॉइंट है। बाकी गोल्ड हो या सिल्वर हो या नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल हो, कहीं पे भी सिचुएशन कभी भी बदल सकता है। तो ये सिचुएशन बदलने के साथ साथ हमारा व्यू भी मार्केट के ऊपर बदल जाएगा। इसका अपडेट हम फ्री में अपडेट करते हैं टेलीग्राम के अंदर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जुड़ जाइए। सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी सीखने की कोशिश करिए। मैं यहाँ पे जो कंफ्यूजन की बात कर रहा था वो सिल्वर के ऊपर एक अच्छा खासा दिख रही है, क्योंकि सिल्वर अपसाइड में ही तो दिख ही रही है। बट यहाँ पे हम साइकोलॉजिकली सिल्वर को थोड़ा समझने की कोशिश करें, बायर्स एंड सेलर्स का व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं फिलहाल एक बाइंग का प्रेशर क्रिएट हो रही है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू डाउन के ऊपर आया, अगेन यही सेम जगह से अपसाइड के अंदर एक प्रेशर दिख रही है। तो हो सकता है मार्केट ये रेजिस्ट को ब्रेक करके आगे की ओर निकल जाए, या तो मार्केट यहाँ पे अपना रुतबा दिखाने के लिए थोड़ा गैप डाउन देके यहाँ पे ट्रैप कर सकता है सेलर्स लोगों को और आगे की ओर निकल सकता है। बट ये सिचुएशन आगे चेंज भी हो सकता है, सो देखेंगे मार्केट क्या करेगा आगे। बट फिलहाल के लिए जो लग रही है वो आप लोगों को बताया। सिल्वर के ऊपर हम रेजिस्ट लेवल की बात करें तो 227 590 225 686, सॉरी यहाँ पे गलत कर दिया, स्ट्रांगली एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ हेल्दी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर मेंटेन होता है लेवल के ऊपर अबव द लेवल, देन प्राइस के अंदर एक अपथ्रस्ट मूवमेंट आ सकता है या दिखने को मिल सकता है विथ द रैली ऑफ 2900 टू 3000 पॉइंट। क्लियर? अच्छा, सपोर्ट लेवल यहां पे है 221902, 220021 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। प्राइस आके यहां पे होल्ड हो जाती है एंड ये जो लेवल है इसके ऊपर सस्टेन्ड हो जाती है 221902 जो सपोर्ट लेवल बताया था, एंड यहां से भी सिग्नल जहां से तैयार होगा उस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ 220021, इस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। तो मार्केट का मूवमेंट आगे की ओर हो सकता है, एक अपथ्रस्ट मार्केट में तैयार हो सकता है विथ द रैली ऑफ 2900 से लेके 3000 पॉइंट की। प्रीवियस दो तीन पीछे का वीडियो में बताया था एनालिसिस में कि क्रूड ऑयल के अंदर एक इंपॉर्टेंट जगह है, ये जगह में इसको हम मार्क करेंगे तो लगभग यहाँ पे आएगा। तो ये जगह एक इंपॉर्टेंट जगह है जहां पे आके प्राइस होल्ड हो सकता है या रेजिस्ट हो सकता है, और यहां से प्राइस के अंदर रिजेक्शन आती है तो स्ट्रॉन्ग गिरावट या इसके ऊपर ब्रेकआउट करके काम करे तो अपसाइड का मूवमेंट आ सकता है। आप लोग देखिएगा कि मार्केट लगभग लगभग नियरेस्ट
नियरेस्ट जगह में खड़ी हो गई है क्रूड ऑयल, और यहां से ही नीचे की तरफ अपना काम किया या गिरावट दिया। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल हम क्या कर सकते हैं या किस तरह का मार्केट के अंदर व्यू रखेंगे, क्योंकि फिलहाल क्या डाउन के ऊपर व्यू रखेंगे या अपसाइड के अंदर व्यू रखेंगे। देखिए मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट के अनुसार यहाँ पे बात करूं, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी के अनुसार हम देखें, साथ में स्ट्रेटेजिकली मार्केट को देखने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं मार्केट एक बार ये जो रेजिस्ट है इसको टेस्टिंग टाइप का किया है, अगेन एक बार टेस्टिंग टाइप का कर सकता है, या तो मार्केट ऊपर से काम करता है यानी कि रेजिस्ट से, तो इसको टेस्ट करके आगे की ओर निकल जाएगा, और सपोर्ट से काम करता है तो ये टेस्टिंग को ही टेस्ट की तरह मानेगा मार्केट, यानी कि नीचे से घूम के ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा। भाई हाँ, मैं एक बार टेस्ट करके देखना चाहता हूं ये जगह को, पहला बात। सेकंड बात, यहाँ पे मार्केट टेस्ट भी करेगा रेजिस्ट से, ऊपर से काम करता है और आगे की ओर निकल जाएगा। क्लियर है? इसको एक एग्जांपल के तौर पे भी समझा जा सकता है, बट इतना हम आगे की ओर नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली लेवल के ऊपर बात करते हैं। हमारा व्यू यहाँ पे क्या है, 5308 स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट, 5290 स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ प्राइस सस्टेन होता है लेवल के ऊपर, हेल्दी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, लेवल के ऊपर प्राइस सस्टेन होता है तो गेम आगे की ओर हो सकता है। क्रूड ऑयल के अंदर ओवरऑल द मूवमेंट कुछ खास फिलहाल नहीं दिख रही है, बट ठीक है, ये मूवमेंट भी कोई खराब नहीं है। 40 पॉइंट के आसपास एज पर आवर एनालिसिस फिलहाल दिख रही है। सपोर्ट लेवल है 5254, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। 5236 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। व्यू यही है कि यहाँ पे आके प्राइस होल्ड हो जाती है या रुक जाती है या वेट करता है प्राइस आके। क्लियर है? इतना बात बता रहा हूं। देन प्राइस का मूवमेंट अपवर्ड रहता है, या प्राइस का जो थ्रस्ट है वो अपसाइड की तरफ ही रहता है, तो 40 पॉइंट का एक रैली यहाँ पे दिखने को मिल सकता है। नेचुरल गैस को हम देखें तो उठ पटंग हरकत कर रही है। देखो यही सेम जगह को पिछला एक दो दिन पहले भी बताया था कि नेचुरल गैस के अंदर ये जगह एक इंपॉर्टेंट जगह है, इसको तोड़ के काम करेगा तो गेम आगे की ओर बहुत अच्छा निकल सकता है, रेजिस्ट कर लेगा तो भाई खतरनाक हो सकता है। और वही सेम बात लग गई यहाँ पे, रेजिस्ट किया, नीचे की तरफ मार्केट मूवमेंट किया, बट ये जो रेजिस्ट है मैं समझ रहा हूँ कि उतना ज्यादा सेटिस्फाइंग यहाँ पे नहीं है। हो सकता है ये रेजिस्ट से मार्केट ब्रेकआउट करके आगे की ओर डायरेक्ट निकल जाए, अदरवाइज मार्केट इसको टेस्टिंग करने के लिए एक बार सपोर्ट से तैयार करे, और टेस्टिंग करने के लिए रेजिस्ट तक मार्केट आए और अपना टारगेट भी बाइंग साइड की ओर निकाल निकाल दे, एंड मार्केट का फ्यूचर स्ट्रक्चर भी बना के रख दे, ये भी कर सकता है। हम नया कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार बात कर रहे हैं एनजी के अंदर। 34840 स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट, 34370 स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट। व्यू है अपसाइड के अंदर मार्केट मूवमेंट की स्ट्रॉन्गली ब्रेकआउट करे एनजी, एंड प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर ये भी सही रहे, देन अपथ्रस्ट का एक मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट हो सकता है विथ द रैली ऑफ 13 to 14 पॉइंट, ऐसा हमें लग रही है एक मूवमेंट आ सकता है, बड़ा मूवमेंट। 334.50 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 330 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन नेचुरल गैस। स्ट्रॉन्गली प्राइस यहाँ पे वेट करता है, या प्राइस यहाँ पे होल्ड हो जाती है, प्राइस यहाँ पे स्ट्रॉन्गली होल्ड हो जाती है या वेट करती है, एंड मूवमेंट लेवल के ऊपर रखता है तो गेम आगे की ओर हो सकता है विथ द रैली ऑफ 13 to 14 पॉइंट। फिलहाल मैं मार्केट सिचुएशन बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मार्केट सिचुएशन बदलेगा तो उसका अपडेट अलग रहेगा। तो फिलहाल के लिए जो मार्केट के अंदर व्यू दिख रही है उसका अनुसार हम बात किए हैं, देखते हैं आगे मार्केट क्या करता है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।